नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अमित आप सभी भाइयों-बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो है हम फिर से अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे, इम्पोर्टेंट डेज़ और जो उसके साथ-साथ 2024 का जो अपडेटेड थीम है, उनकी हम चर्चा देख रहे थे। यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ में यह हमेशा रिलेवेंट होता है। क्योंकि इसकी प्रासंगिकता जो है हमेशा इसलिए है क्योंकि यह कभी चेंज होने वाला नहीं है। बस इसकी जो थीम है वह अपडेट होती रहती है। तो यह टॉपिक आप इसको गंभीरता से लीजिए। प्रत्येक एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप और नोट्स बनाते वक़्त बिल्कुल सटीकता से, क्योंकि हम लोग बिल्कुल प्रॉपर वाइज़ चल रहे हैं। इससे पहले हम जनवरी से आपका मई तक हम बिल्कुल डिटेल में और अच्छे तरीके से उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जून महीने को देखेंगे, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। यह नोट्स आप पढ़िए, साथ में आपकी आने वाली पीढ़ी, अगर आपके पुत्र भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो उनके भी लिए यह यूज़फुल होगा। पुत्र ही नहीं, नाती-पोते जो भी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करती हैं, तो उनको यह हमेशा यूज़फुल होगा। और अगर आप इसको अच्छे से सँभाल कर, सँजो कर रख लेते हैं, तो हो सकता है जब आने वाली सभ्यता होगी, जो इस सभ्यता के जो है खत्म होने के बाद में जब अगली सभ्यता आएगी, तो आपके द्वारा बनाया गया नोट्स एक साक्ष्य के रूप में पांडुलिपि की तरह कार्य करेगा। तो यह हमेशा यूज़फुल टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत प्रॉपर तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। आप 2024 का अपडेटेड जो थीम है, उसके साथ पढ़ा रहे हैं। आप जिस ईयर में एग्ज़ाम दें, उसको थीम को अपडेट कर लीजिए, बाकी यह दिवस कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो आज हम जून महीने को देखेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना फीडबैक जैसा भी, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो भी बताइए, नहीं अच्छी लग रही हो तो भी बताइए। फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानता हूँ। इसलिए अगर आप हमारी कमियों को बताएँगे, तो हम कमियों को समय रहते उसमें सुधार करेंगे और अच्छे से अच्छा करने का जो है प्रयत्न करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। आपके सामने पहला जो दिवस है, वह है विश्व दुग्ध दिवस, यानी इसको बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। तो यह प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है इस वर्ष का, वह है मूविंग टुवर्ड्स ए हेल्दी टुमारो, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिल्क फॉर आवर ओवरऑल वेल बीइंग। तो पोषण के क्षेत्र में, अगर पोषण में देखें, तो दूध हमारे लिए बहुत ही सहायक महत्वपूर्ण है और यह हमारे ओवरऑल जो वेलबीइंग है, ओवरऑल हमारी अच्छाई के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थीम भी आपको याद रखना है विश्व दुग्ध दिवस का। अगर बात करें, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जन्म होता है किसका? वर्गीज़ कुरियन का। वर्गीज़ कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन है जब हमारे दुग्ध उत्पादन में क्रांति आई। दुग्ध उत्पादन की क्रांति को बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति हिंदी में बोलेंगे। तो इसके पितामह कहलाते हैं वर्गीज़ कुरियन। वर्गीज़ कुरियन। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया था, यानी उसको स्वीकार किया था। हालांकि उस दिन कुछ ही अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान हमारा लागू हुआ था। तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस के दिन हमें क्या करना है? अच्छे से दूध पीना है, क्योंकि यह हमारा राइट है कि हम अपना पोषण पोषण प्रॉपर प्राप्त करें और दूध जो है हमारा, वह पोषण का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, विश्व दुग्ध दिवस। अगला जो दिवस है आपके सामने, वह है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश राज्य से विभाजित होकर इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। 2014 को। और जब यह बना था तो भारत का 29वां राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आपको अच्छे से पता होगा। वर्तमान में अगर बात करें, तो भारत में टोटल 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है जम्मू कश्मीर उसको विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में कर दिया गया। तो इसलिए आपका जो है 28 राज्य बचते हैं। तो यह जब स्थापना इसकी हुई थी तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 29वें राज्य के रूप में, ध्यान रखिएगा 2014 में 2 जून को हुई थी। तो यह तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस है। और इसी दिन, इसी स्थापना दिवस के दिन 2024 में 2 जून 2024 को तेलंगाना की सरकार ने क्या किया है कि तेलंगाना राज्य का जो है राज्य गीत घोषित किया है। किसको? जय 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 हे तेलंगाना, जय जय हे तेलंगाना, इस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है। और इस गीत को जो म्यूजिक कंपोजर हैं इस गीत के, वो हैं एम कीरावनी। एम कीरावनी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। और ये एम कीरावनी कौन है? ये वही हैं जो नाटू नाटू, जो RRR मूवी आई थी, नाटू नाटू सॉन्ग था, उसमें नाटू नाटू का मतलब होता है नाचो नाचो। तो नाटू नाटू सॉन्ग के भी ये कंपोजर थे। और इस सॉन्ग को आपको पता होना चाहिए कि जो एकेडमी अवार्ड है यानी ऑस्कर अवार्ड, उसमें अवार्ड भी मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को। तो एम कीरावनी जय जय है तेलंगाना सॉन्ग के भी म्यूजिक कंपोजर हैं, कंपोजर। और बात करें इस गाने को लिखा है किसने, तो इस जय जय है तेलंगाना को लिखा है एन डी श्री ने लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, म्यूजिक कंपोजर हैं एम कीरावनी और लिखा है किसने? एन डी श्री ने। तो इसी दिन 2 जून 2024 को जय जय है तेलंगाना का राज्य गीत घोषित किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला जो दिवस है हमारा, वह है विश्व साइकिल दिवस, बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो यह प्रत्येक 3 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस बार जो इसका थीम है वह है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। यानी साइकिल के थ्रू हमें क्या प्रमोट करना है? समानता प्रमोट करना है, साथ में सततता यानी सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है। तो साइकिलिंग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि साइकिल में कोई भी फ्यूल नहीं लगता है। आप उसको एक तो चलाते हैं तो एक्सरसाइज होती है, साथ में फ्यूल का यानी कोई प्रदूषण इमिशन नहीं होता। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? सतर्कता को प्रमोट करेगा, क्योंकि प्रदूषण हमारा नियंत्रित होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। यह बात तो हो गई आपकी विश्व साइकिल दिवस की, 3 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें मोटरसाइकिल दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में आपका सबसे बड़ा दिन होता है और इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस के दिन विश्व मोटरसाइकिल दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। 21 जून को आपका विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो 21 जून को ही मोटरसाइकिल डे भी मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो दिवस है आपका, वह है विश्व पर्यावरण दिवस। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम है वह है थीम लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। यानी मरुस्थलीकरण और साथ में सूखा में लचीलापन लाना और क्या भूमि का रिस्टोर करना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष आपको ध्यान रखना है इस दिवस को मनाने हेतु जो समारोह होगा वह होगा सऊदी अरब में। यह भी पूछा जा सकता है आपको, सऊदी अरब में इस दिवस का जो इस दिवस को मनाने हेतु समारोह जो होगा सऊदी अरब में होगा। और इसी दिन आपके पीएम मोदी जी ने एक अभियान भी शुरू किया था। क्या? उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान किस दिन प्रारंभ किया? तो यह जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है उसी दिन इसको आरंभ किया गया है। तो इसका थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। थीम के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यह दिवस का जो समारोह होगा सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब में। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अब इसके बाद है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वह है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी अनिश्चितता के लिए हमें तैयार रहना है। खाद्य सुरक्षा
जरूरी है, तो अनिश्चितता के लिए तैयार रहना। तो यह फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यह थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का। प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व महासागर दिवस, यानी ओशन डे बोलते हैं। तो ओशन डे यह आपका 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वह है अवेकन न्यू डेप्थ्स, अवेकन न्यू डेप्थ। यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि हो सकता है आपको दिखे ना, अवेकन दिख ना रहा हो तो आपको फिर से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अवेकन न्यू डेप्थ्स। यह थीम है किसका? वर्ल्ड ओशन डे का। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है वह है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड डे। रिकॉर्ड जानते ही होंगे आप, रिकॉर्ड बोलिए, इंस्क्रिप्शन बोलिए, कुछ भी बोलिए। 9 जून को मनाया जाता है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, ये अभिलेख न्यायालय हैं, तो यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 9 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद है आपका विश्व प्रत्यायन दिवस। प्रत्यायन बोलते हैं एक्रीडेशन, एक्रीडेशन को। तो यह भी 9 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और फिर एक दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला दिवस, वह है आपका सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यह पहली बार मनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यह चीन देश के सुझाव पर, चीन देश के सुझाव पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया। क्या? सभ्यताओं के बीच संवाद। यानी कई सारी जो सभ्यताएं हैं आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए भारत से शुरू करें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में आपका मेसोपोटामियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और इंका सभ्यता, पता नहीं कितनी हैं, तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो यानी सभ्यताओं को आपस में, यानी भारत को, चाइना को, सारे देशों को मिल गए आपस में सभ्यताओं के बीच संवाद होना चाहिए, जिससे क्या हो कि एकजुटता का भाव उत्पन्न हो। तो यह बात कौन कर रहा है? छोटी आंख वाले चीनी लोग कह रहे हैं कि एकजुटता, जिनकी पॉलिसी ही यही है कि वन चाइना पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी। तो वो जो पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी रखते हुए साथ में दूषित मानसिकता वाले लोग आपको ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एकजुटता आएगी इस दिवस को मनाने से। तो यह चाइना है, चाइना ने सुझाव दिया यूनाइटेड नेशन को। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार मनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 10 जून को मनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? सभ्यताओं के बीच संवाद, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया है, और 10 जून को मनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और चीन देश ने इसका सुझाव दिया था। तो सारी बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आपका जो है अगला दिवस है आपके सामने, वह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, यह भी पहली बार मनाया गया है, ध्यान रखना है, पहली बार मनाया गया है। तो 11 जून को मनाया गया है, 11 जून को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और यह यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स और एक स्टेप फाउंडेशन, इन दोनों के रिक्वेस्ट पर यह भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वह है कि बच्चों को खेलने का अधिकार, यानी राइट टू प्ले का अधिकार हर बच्चों को हो। तो यह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, 11 जून। आपको भूलना ही नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है। अब अगला जो दिवस है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को, बाल श्रम को हमें रोकना है, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, और थीम इसका है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इन द चाइल्ड लेबर। यानी हमें अपने कमिटमेंट के लिए काम करें और क्या करें, चाइल्ड लेबर को हम खत्म करें। और यह जो दिवस है वह मनाया जाता है किसके द्वारा भाई? यह मनाया जाता है ILO के द्वारा। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई। हेडक्वार्टर उसका जिनेवा में है। और वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में उसके जो प्रेसिडेंट हैं, किसके? ILO के प्रेसिडेंट। ILO की स्थापना 1919। हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में अगर बात करें कौन इसके प्रेसिडेंट हैं, तो इसके प्रेसिडेंट हैं गिलबर्ट हुंगबो। और ये कहाँ के हैं? ये टोगो देश, जो टोगो देश है उसके पूर्व PM हैं।
तो इसको भी ध्यान रखना है। आपका ILO के द्वारा मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो दिवस है आपके सामने वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस, या आपके जो अल्बानीज PM जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वह नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म बोलते हैं, अल्बिनिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। पहले थीम देख लीजिए, 10 ईयर्स ऑफ IAAD। IAAD का मतलब हुआ इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो 10 साल से मनाया जा रहा है, उसी के ऊपर यह थीम है, 10 ईयर्स ऑफ IAAD, ए डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो थीम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब एल्बनीज होता क्या है, तो यह आपका स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। स्किन पिगमेंटेशन आपका जो है वह वंशानुगत विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक है। तो इसको ध्यान रखिए। और दुर्लभ भी है, रियर है। अब यह क्या होता है, एल्बिनिज्म क्या होता है, तो जो पिगमेंट होते हैं आपके त्वचा में, जो पिगमेंट होते हैं उसका नाम पता है आपको, उसका नाम है मेलानिन। और इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारे स्किन का जो कलर होता है वो इस तरीके का होता है। अगर यह मेलानिन नहीं होगा तो हमारा स्किन कैसा होगा, बिल्कुल वाइट होगा। स्किन ही नहीं, आपके जो बाल वह भी सफ़ेद रहेंगे। तो आप देखते होंगे रेयर में, आप कई लोगों को देखे होंगे पूरी बॉडी जो है, पूरा स्किन जो है उनका वाइट होता है, साथ में बाल भी उनके वाइट होते हैं। उसी को बोलते हैं एल्बनीज। और यह दुर्लभ वंशानुगत विकार है। और साथ में इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है वह आँखों की रोशनी पे आता है, यानी आँखों की। तो इसलिए आप देखते होंगे जो जिनका पूरा बाल और शरीर वाइट है, उनकी आँखें क्या होती हैं, गुलाबी होती हैं, पिंक होती हैं या स्लेटी कलर की होती हैं, और वो अधिकतर अंधेपन का शिकार होते हैं। तो आँख सबसे पहले जाती है, और इसमें अभी तक इसका इलाज नहीं पॉसिबल हो पाया है। और इसमें अगर बात करें तो डॉक्टर आँखों के माध्यम से इस विकार को थोड़ा बहुत प्रयास, चिकित्सा जो है उसका करते हैं, और यह आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान रखना है एल्बनीज। और इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 तरीके का आपको ध्यान रखना है। इसमें पिगमेंटेशन का 2 होता है, एक हाइपो पिगमेंटेशन होता है, हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको, हाइपो पिगमेंटेशन। और इसमें क्या होता है कि जो असामान्य रूप से क्या होता है, आपका मेलानिन की मात्रा कम होती है। और एक होता है डी पिगमेंटेशन। और इसमें क्या होता है, मेलानिन जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसमें जो आपके एल्बिनिज्म के जो शिकार होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वह कभी धूप में ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा क्या धूप में निकलें ही ना, उनको UV रेज प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि मेलानिन का निर्माण भी जो है सन रेज की उपस्थिति में ही इसका मेलानिन का निर्माण भी होता है। तो यह बहुत ज़्यादा, अगर एल्बिनिज्म के शिकार हैं कोई, तो उनको यह प्रभावित कर सकता है, उनको ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। फिर अगला दिवस है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और यह 14 जून को मनाया जाता है। थीम है इसका सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग, यानी देना जो होता है, आप डोनेट करते हैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 20 साल। और थैंक यू ब्लड डोनर्स, थीम है सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो इसका थीम है विश्व रक्तदाता दिवस, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यह 14 जून को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है आपके सामने वह है वैश्विक पवन दिवस, यानी इसको बोलते हैं वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको ग्लोबल बोलेंगे, ग्लोबल विंड डे। और यह 15 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है, वैश्विक स्तर पर इसका थीम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। भारत का जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, उसने थीम रखा है, उसको आपको ध्यान रखना है। वह थीम है पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा और पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया, यह थीम रखा गया है भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, उस पर थीम है, भारत का थीम है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है आपका वह है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसको बोलते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के प्रति बहुत ही दुर्व्यवहार होता ही है, आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र या कहीं भी देखिए आप, बुजुर्गों के प्रति आज वृद्धा आश्रम भारत देश में अगर हैं तो यह हमारे आधुनिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आज में अगर देखें भारत देश में तो गरीबी का स्तर धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है, फिर भी लोग वृद्धावस्था में पुनर्वास हेतु जो है उनको मजबूरी उठाना पड़ रहा है। देश के बुजुर्ग अगर वृद्धाश्रम में अगर वो रह रहे हैं तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो बुजुर्गों के प्रति अगर दुर्व्यवहार होता है कोई, उसको जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को मनाया गया है, उसको बंद किया जाए। और जो थीम है वह है स्पॉट लाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसी, यानी किसी भी आकस्मिक समय इमरजेंसी के टाइम पे किसको स्पॉटलाइट करना है, ओल्डर पर्सन को, यानी वृद्ध लोगों को स्पॉटलाइट करना है। तो यह आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है वह है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, यानी विश्व मगरमच्छ दिवस। प्रत्येक वर्ष आपका 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। तो ध्यान रखिएगा, सीधा फैक्ट है, इसमें कोई थीम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है विश्व मगरमच्छ दिवस। अब जो अगला दिवस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण को रोकना। तो यह दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 17 जून को मनाया गया, इसका थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड अवर हेरिटेज अवर फ्यूचर, अपनी विरासत ही अपना भविष्य है। तो अपनी विरासत क्या है? लैंड है, लैंड विरासत। जानते हैं भूमि हमारे लिए कितना उपयोगी है, आपको अच्छे से पता होगा। मरुस्थलीकरण किसको बोलते हैं? मरुस्थलीकरण उसको बोलते हैं जब लैंड का किसी भूमि का डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेड हो जाती है भूमि, तो उसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। इसमें आपका भूमि का अवनयन, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो मरुस्थलीकरण को रोकथाम उसके लिए दिवस है, 17 जून को मनाया जाता है। थीम इसका है यूनाइटेड फॉर लैंड अवर हेरिटेज अवर फ्यूचर। और अगर बात करें इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन यूनाइटेड, मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNCCD। और यह जो है 17 जून 1994 को ये इस कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, और इस मसौदा को साइन किया गया 14 अक्टूबर 1994 को साइन किया गया। और यह प्रभावी कब से हुआ? तो 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुआ। तो यह मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु एक कन्वेंशन है, बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के साथ साथ बहुत सारे देश इसमें मेंबर हैं। और यह आपका जैसे जलवायु परिवर्तन को लेके आपका कॉप होता है, कॉप जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है प्रति वर्ष या प्रत्येक 2 वर्ष पर, जैसा सुविधा हो प्रत्येक वर्ष। तो उसी अनुरूप में इसका UNCCD का भी कॉप होता है। तो आपको ध्यान रखना है UNCCD का जो कॉप 16 लेटेस्ट है, कॉप 16, यह होगा आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इससे पिछला जो था कॉप 15 हुआ था, वह हुआ था अबिडजान, बोलिए, बस जान है तो जहान है, चाहे वो अपने शरीर के अंदर की जान हो या शरीर के बाहर जो दूसरे आत्मा के रूप में घूम रही है अपनी जान, वह तो जान बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो आबिदजान यह आइवरी कोस्ट में है, वहीं इसका आयोजन हुआ कॉप 15 का, और भारत में भी इसका आयोजन हो चुका है। कॉप 14 जो हुआ था, कॉप 14 जो आयोजित हुआ था 2019 में, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है,
COP16 जो होगा यह इस वर्ष 2024 में दिसंबर में होगा, दिसंबर में। तो ध्यान रखिएगा, UNCCD का COP भी होता है, COP16 लेटेस्ट होगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी UNCCD की स्थापना या समझ लिए मसौदा जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं रोकथाम दिवस मनाते हैं। थीम मैंने बता दिया। अब अगला जो दिवस है वह है आपका विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। सिकल सेल जागरूकता दिवस, और यह मनाया जाता है आपका 19 जून को। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और थीम जो इसका है वह है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। सिकल सेल केयर ग्लोबली, तो यह ध्यान रखिएगा, थीम है 19 जून। और अगर बात करें सिकल सेल होता क्या है, तो सिकल का मतलब होता है, सिकल बोलते हैं, ऐसे सिकल लिखते हैं, तो सिकल का मतलब होता है हंसिया कार में या अर्धचंद्राकार बोल दीजिए। तो जो हमारी आरबीसी है कोशिका यानी, तो वह क्या होती है, अर्धचंद्राकार इस तरीके का हो जाती है, इस तरीके का हंसियाकार हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जब हंसियाकार हो जाती तो यह हमारी बीन्स में यह प्रवाहित नहीं हो पाती प्रॉपर, और जाके चिपक जाती हैं। फिर जब चिपक जाएंगी आपकी बीन्स में तो क्या होगा, आपके रक्त के माध्यम से जो आपका ऑक्सीजन का प्रवाह होता है शरीर में वह नहीं हो पाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया भी होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया भारत देश से खत्म करने का भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे प्रॉपर याद नहीं, मुझे लगता है 2047 है, 2047, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सिकल सेल एनीमिया को भारत देश से खत्म करने का लक्ष्य कब है। तो यह आपको बताना है। सिकल मैंने बता दिया। हंसियाकार की जब आरबीसी हो जाए तो वह प्रवाह जो बीन्स हैं हमारी उसमें नहीं हो पाता और वो चिपक जाती हैं। तो जब चिपक जाएंगी तो उसमें प्रवाह जब नहीं होगा तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है बॉडी में वह प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। अब कुछ दिवस हैं, मैं फटाफट यहाँ लिखूंगा और आपको उसको ध्यान रखना है। जैसे आपका विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बोलते हैं, रिफ्यूजी डे यह मनाया जाता है आपका प्रत्येक 20 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम है वह है 4A, वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। यह थीम है। आपको ध्यान रखना है। शरणार्थी कौन होते हैं, जब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में इसमें हिंदुओं के ऊपर बहुत भयंकर अत्याचार है, अगर वह माइग्रेट करके आपका भारत देश में आ जाए, शरण ले लें, तो उन्हीं को शरणार्थी बोलेंगे। शरणार्थी किसी देश में ज़्यादा शरणार्थी होना या उस देश का संकट है, परिस्थिति है। उदाहरण आपके सामने लेबनान है। लेबनान में इतने शरणार्थी हो गए, अगल बगल कंट्री से जो प्रताड़ित हुए वह लेबनान में शरण लिए, और आज देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है। शरणार्थियों की वजह से ही इजराइल और लेबनान के जो चल रहा है, क्योंकि बहुजातीयतावाद, बौद्ध धर्मवाद के साथ साथ वहाँ पे क्या चलता है, धर्म का बहुत ही घनिष्ठता के साथ राजनीति में संबंध है। उसको प्रॉपर एक दूसरे से बंटवारा रखना चाहते हैं। तो इसी को लेके रिफ्यूजी अगर देश में ज़्यादा हो रहे हैं तो यह समस्या का कारण बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो रिफ्यूजीज को शरणार्थी बोलते हैं उनको। तो शरणार्थियों के लिए यह दिवस होता है आपको 20 जून को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, योगा डे। और योगा डे आपको अच्छे से याद होगा 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को जो इस वर्ष का थीम है वह है योगा फॉर सेल्फ। योर नहीं सेल्फ है, और साथ में सेल्फ के साथ में सोसाइटी है, सोसाइटी। तो योगा किसके लिए, अपने लिए, खुद के लिए, साथ में समाज के लिए। तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस वर्ष का थीम है, 21 जून को मनाया जाता है। इस बार जो 10वीं बार मनाया गया, आपको पता होगा 10वीं बार मनाया गया है। और भारत के रिकमेंडेशन के, भारत के प्रयासों के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है 21 जून को। इस दिन समर सॉलिस्टिस होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर बात करें भारत में इस बार जो मुख्य आयोजन का मतलब होता है जब सरकार जिस आयोजन को करती है और उस आयोजन में
सरकार के प्रधानमंत्री जी भाग ली। तो मुख्य आयोजन जो हुआ योगा डे का, वह हुआ था श्रीनगर में, जहां मोदी जी ने भाग लिया। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 21 जून को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10वीं बार मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो आपके सामने है, विश्व वर्षावन दिवस। वर्षावन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रेन फॉरेस्ट जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ज्योग्राफी में कभी ज्योग्राफी की क्लास में लूंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी को बताऊंगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ट्रॉपिकल, जो आपके इक्वेटोरियल क्षेत्र में, आपके समझ लीजिए ये आपके कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, उनको क्या बोलते हैं, उसी में क्या होता है कि भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा से वहाँ पे हर साल लगभग मान लीजिए हर साल वर्षा होती रहती है। जैसे वर्षावन की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो विश्व में वर्षावन है वह अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन। तो इसको ध्यान, और अमेजन रेन फॉरेस्ट इतना डेंस है, इतना घना है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, साथ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलता है। तो इसीलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको अमेजन जंगलों को या अमेजन वन को हम क्या बोल देते हैं, विश्व का फेफड़ा। विश्व का फेफड़ा इसलिए बोलते हैं। तो रेन फॉरेस्ट के बचाव के लिए जागरूकता यह मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 22 जून को क्या, विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस यानी विश्व वर्षावन दिवस। और इस वर्ष जो इसका थीम है, वह थीम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इम्पावरिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। भारत में रेन फॉरेस्ट बात करें, अगर केरल में मालाबार तट के आसपास, साथ में आपके नॉर्थ ईस्ट में चेरापूंजी, मासीनाम आदि में बहुत भयंकर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट आपको ध्यान रखना है, रेन फॉरेस्ट तो उसी को मनाने के लिए यह होता है। अब अगला जो बात है, अगला दिवस है आपका, वह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक जानते ही होंगे, इस बार पेरिस में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। इंटरनेशनल यानी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई कब, 23 जून 1894 को। और इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, IOC का हेडक्वार्टर है आपका लोजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बॉक। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपको ध्यान रखना 23 जून को मनाया गया। अगला जो दिवस है आपका, इसका जो थीम भी है आपको ध्यान रख लीजिएगा, थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो आप थीम भी याद रखिएगा। अब अगला जो दिवस है वह है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी वुमेन इन डिप्लोमेटिक्स। तो डिप्लोमेटिक्स में जो है महिलाओं के लिए महिलाओं का रोल जो है उसके प्रति यह जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है आपका 24 जून को और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो डिप्लोमेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हीं को लेकिन इसमें महिलाओं की बात है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसमें बात करें तो इस बार जो 2024 में इसको मनाएगा 24 जून 2024 को। तो इस बार क्या हुआ, भारत की एक है डिप्लोमेट है, उनका नाम है हंसा मेहता। और हंसा मेहता राइटर हैं, रिफॉर्मर हैं और डिप्लोमेट्स। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यह मनाया जाता है कब, 24 जून को। अब अगला जो दिवस है महत्वपूर्ण है, वह हूल क्रांति दिवस मनाया गया किसके द्वारा, हूल क्रांति, यह मनाया गया है आपका झारखंड राज्य द्वारा। हूल क्रांति दिवस झारखंड राज्य द्वारा मनाया गया है पहली बार 30 जून को। और यह क्यों मनाया गया है, जो झारखंड में आदिवासी लोग थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आदिवासियों की जो क्रांति हुई 1855 में ध्यान रखिएगा, 1855 में आदिवासी समूहों के द्वारा, जो झारखंड के आदिवासी थे उनके द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति हुई, उसी की याद में यह मनाया गया। तो हूल क्रांति दिवस मनाया गया है
किसके द्वारा? झारखंड राज्य के द्वारा, झारखंड राज्य के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे आपके दिवस हो गए, आज जून माह के सारे कंप्लीट दिवस हैं। अब मैं एक दो बातें आपको फटाफट बताऊंगा। जैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने आपका 2024 वर्ष को किस रूप में मनाने की घोषणा की, 2023 को किस रूप में मनाया था, 2025 को किस रूप में मनाएगा? ये 3 बातें हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे जो 2023 था, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स के रूप में मनाया गया था 2023 यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो मिलेट्स, जिसको कदन बोलते हैं, मोदी जी ने श्री अन्न बोला है, आप कदन बोलिए, बाजरा बोलिए, कुछ भी बोलिए। हालांकि बाजरा नहीं बोल सकते क्योंकि बाजरा ही मिलेट्स में नहीं आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, बाजरा, रागी, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को मनाया यूनाइटेड नेशन ने? 2023 को। अब इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स, कैमिलेट्स कैमिलेट्स किसको बोलते हैं? जो ऊँट के बच्चे होते हैं, ऊँट के बच्चे। तो 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स के रूप में मनाया है। और अब 2025 को जो मनाएगा संयुक्त राष्ट्र, किस रूप में मनाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी 2025 को संयुक्त राष्ट्र मनाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम अगले दिवस, अगले जो माह का है उसको चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैंने बताया था कि जितने भी नए दिवस मनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या किसी स्टेट सरकार के द्वारा, तो वो सारी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। और ये सारे दिवस जो पहली बार मनाए जा रहे हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सेशन को शेयर कर दीजिए करिए, साथ में उसको लाइक कर दिया करिए। और जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि फीडबैक के ही आधार पर हम अपने आप में जो है सुधार करेंगे। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्लास इसी तरह आप देखते रहिए। और कमेंट सेक्शन में जो है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलो अब मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।